नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएसएससी के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। बात करें कि बीपीएसएससी का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है। जिस तरह से बीएसएससी आता है उसी तरह से ये बीपीएसएससी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैकेंसी निकाला गया है, तो यहाँ पे जैसे कि आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 13/8/2020 यानी कि गुरुवार से प्रारंभ होकर के 16/9/2020 तक इसको भरा जाएगा। और आपको यदि इसके बारे में कुछ जानना है तो इसका वेबसाइट भी दिया गया है, आप इस वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पर जाने से पहले आप इसको समझ लीजिए यदि आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत 2020 में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, अंग्रेजी में रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाना है। देखिए दोस्तों, पोस्ट जो है ना बहुत ही मज़ेदार पोस्ट है, और इसमें यदि आप जॉब कर लेते हैं तो समझिए आपका एकदम यानी कि मज़ा आ जाएगा। और इसकी जो सैलरी रखा गया है, उस लास्ट सैलरी आपका है 1,12,400 तक, 35,400 से स्टार्ट होकर के 1,12,400 हाई लेवल का पोस्ट। ये जो वैकेंसी है लेवल 6 के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। क्षेत्र का यानी कि पद का जो नाम है वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट्स। टोटल सीटों की संख्या 43 है, और ये दूसरा वैकेंसी है बिहार सरकार का 2020 का। ठीक है, और दोस्तों ये जो फॉर्म भरा जाएगा, ये फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और आपको हम बता देते हैं कि इसमें जो नियुक्ति होगी उसकी प्रक्रिया किस तरह से रहेगी। तो इस पद के लिए जो वैकेंसी निकली है उसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण होगा। तो इस तीनों के बारे में भी हम आपको डिटेल में समझा देंगे। इसका फी क्या लगेगा, उम्र सीमा क्या रखेगा, कितना दौड़ना है या फिर पैदल चलना है, सारी जो जानकारी आपके मन में जो डाउट होगी उस चीज़ को हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा के बारे में क्या आएगा कि आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे, और प्रथम पत्र में 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, और सामान्य हिंदी जो 1 घंटे का होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, और न्यूनतम अर्धांक जो है 30 अंक का प्राप्त करना आपको अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और प्रत्येक उत्तर के लिए जो है सो 0.2 अंक काटा जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्लियर हो गया कि नेगेटिव मार्किंग भी आपको ध्यान से इसमें मारना पड़ेगा वहाँ पे। और द्वितीय पेपर में जो बात करें कि सेकंड पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए ये जो है उसमें सामान्य ज्ञान, सामायिक समसामयिक के मुद्दे, सामान्य विज्ञान, यानी कि जितने भी जीके के प्रश्न आप पढ़ते हैं सारे प्रश्न इसमें सारे पेपर से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें जो होगा, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 प्रश्न होगा, 300 अंकों का ये प्रश्न होगा, और नेगेटिव मार्किंग के लिए 0.3 अंक काटा जाएगा, और 2 घंटे की ये परीक्षा आपको देनी है। यदि हम बात करें कि साक्षात्कार के बारे में, तो साक्षात्कार में देखिए जो व्यक्ति यानी कि रिटन टेस्ट में जो पास करते हैं उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, और जो 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे रिटन टेस्ट यानी कि 6 व्यक्ति जो पास करेंगे उनको एक पोस्ट साक्षात्कार के लिए 6 व्यक्ति को बुलाया जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। और सबसे ज़रूरी चीज़ आता है यहाँ पे आपको कि जो शारीरिक मापदंड जो है उसको किस तरह से आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, पुरुषों के लिए जो ऊंचाई है वो न्यूनतम ऊंचाई है 152.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए। और यदि आप दूसरे कास्ट से आते हैं, ST SC यहाँ पे OBC जनरल से यदि आप आते हैं तो 163 सेंटीमीटर आपके पास होना चाहिए ऊंचाई। और महिलाओं के लिए ऊंचाई होना चाहिए 145 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए, और जो और कैटेगरी जो बचे हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना बिना फुलाई 79 और फुला करके 84 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर सीना भी फुलाना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यदि आप उसको फुलफिल करते हैं तो उसके लिए शारीरिक परीक्षण भी होगा, जो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा, जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप वो चाहें तो चल भी सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग में ये ज़रूरी हो गया है कि 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना ही पड़ता है। और महिलाओं को जो चलना है 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है। इसमें मेडिकल भी होगा, और मेडिकल में जिस तरह से मेडिकल लिया जाता है उसी तरह से यहाँ पे होगा। और यदि हम मेरिट लिस्ट की बात करें तो देखिए, शारीरिक समर्थता परीक्षण में चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की एक अंतिम मेगा सूची रिक्तियों के अनुसार आरक्षण के कोटिवार के रूप में बनाई जाएगी। ठीक है, और दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी ध्यान देना है कि कौन कौन व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस क्षेत्र को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे
अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री होगी अथवा कृषि स्नातक, वानिकी स्नातक अथवा किसी भी ट्रेड में अभियंत्रण या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष के स्नातक की डिग्री धारक होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता की जो कट ऑफ डेट है वो है 1/8/2020। आपको इस तिथि तक क्या करना है, आपको पास कर लेना है, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों जिनके जिनके पास ये डिग्री है वही इस फॉर्म को भरें, नहीं तो झूठ मूठ में पैसा बर्बाद करने से आपको कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। और अभ्यर्थियों की जो उम्र सीमा रखा गया है, जो उम्र कितना के लिए कितने वर्ष तक की उम्र वाले व्यक्ति इसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी वाले जो लोग हैं और कमज़ोर वर्ग के लिए, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लिए जो व्यक्ति हैं उनके न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष है और मैक्सिमम यहाँ पे 42 वर्ष है। यदि आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं, BC में आते हैं, OBC में आते हैं तो न्यूनतम 21 और मैक्सिमम यहाँ पे 45, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए अनारक्षित जो सामान्य कोटि में आते हैं, जो बिल्कुल जनरल वाले हैं, वो यहाँ पे देखिए 21 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक के व्यक्ति यहाँ पे भर सकते हैं। और ये जो है महिलाओं के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति वाले जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति वाले जो लोग हैं, पुरुष महिला जो लोग हैं, उनके लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 47 यहाँ पे उम्र सीमा रखा गया है। और दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो इस तरह से रखा गया है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सामान्य जो व्यक्ति हैं, जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए 700 रुपये रखा गया है। जो EWS से आते हैं उनके लिए 700 रुपये रखा गया है पुरुष महिला के लिए। जो EBC और BC यानी कि OBC के क्षेत्र में जो आते हैं उनके लिए भी 700 रुपये रखा गया है। और ST SC के जो पुरुष महिला हैं उनके लिए 400 रुपये रखा गया है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर यहाँ पे लिखा गया है कुछ कि सफल भुगतान के उपरांत आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पंजीकरण ID एक साथ यानी कि साथ एक सफल पंजीकरण संदेश भी प्राप्त होगा। और यह पंजीकरण ID आपकी आवेदन ID भी होगी, जिसका प्रयोग आप भविष्य के संदर्भ में लिए करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ था। और दोस्तों यदि आप मान के चलिए फॉर्म भर रहे हैं और यदि आपका गलती भी हो जाता है तो आपको एक मौका दिया जाएगा पंजीकरण रद्द करने के लिए। तो उसका अब यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया गया है, वेबसाइट भी दिया गया है, आप इसके माध्यम से उस एप्लीकेशन को रद्द कर लेंगे। लेकिन यदि आप उसमें एग्जामिनेशन फ़ी को जो है सो पहले डाल दिया है तो आपको एप्लीकेशन फ़ी रिटर्न नहीं होगा, लेकिन आप दूसरा फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए फॉर्म भरते समय आप बिल्कुल गलती नहीं करना है, बढ़िया से इसका रूल रेगुलेशन जो भी दिया गया है आप इसको ज़रूर आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद क्या है, आपका पैसा जो है वो बिल्कुल यानी कि बेकार हो जाएगा। फिर आप इसको पैसा आपको रिटर्न नहीं करेंगे वेबसाइट वाले, यानी कि जो इसका जो जहाँ से फॉर्म निकला है वो, लेकिन आपको फॉर्म भरने का मौका यहाँ पे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आपको जो हमने वेबसाइट शुरू में ही बताया वहाँ से जाके इसका जो नोटिफिकेशन पेज है उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। क्योंकि हो सकता है कि इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो हम आपको वीडियो लंबा होने की वजह से नहीं बता पाएँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। थैंक यू।